आप सभी का एनडीए मैथमेटिक्स चैनल में स्वागत है। जो हमने क्रैश कोर्स एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए स्टार्ट किया था, उसका आज लेक्चर नंबर 2 है। लेक्चर 1 में हमने सीक्वेंस एंड सीरीज के 25 से 30 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। उन्हें हमने ट्रिक के द्वारा सॉल्व किया था। जो आज हमारा है सीक्वेंस एंड सीरीज का पार्ट 2 है और क्रैश कोर्स का लेक्चर नंबर 2 है। तो इसमें जो हमने दो क्वेश्चन के आंसर आप लोगों को कमेंट करने के लिए दिए थे, सबसे पहले हम उनको डिस्कस करेंगे। तो हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, इफ ए बी सी डी ई एफ आर इन ए पी देन द वैल्यू ऑफ ई माइनस सी विल बी। यानी इसमें हमसे कह रहा है, यदि ए बी सी डी ई एफ समांतर श्रेणी यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में है तो ई माइनस सी की वैल्यू किसके बराबर होगी। ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यहाँ पे हमें ए बी सी डी ई एफ किस में दिए हुए हैं, एपी में दिए हुए हैं। तो हम कोई नंबर ऐसे मानेंगे जो हमें एपी में दिए हुए हों या एपी में हों। तो ए बी सी डी को ई एफ को हम क्रमशः 1 2 3 4 5 6 मान लेंगे। ये भी नंबर हमारे एपी में है, यानी ए को 1, बी को 2, सी को 3, डी को 4, ई को 5, एफ को 6 मानेंगे। तो हमारे नंबर्स भी एपी में है और जो हमें दिए हुए थे ए बी सी डी एफ ये भी एपी में है। यहाँ से थोड़ी कैलकुलेशन सिंपल हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो हमें वैल्यू पूछा है ए ई माइनस सी की। ई की वैल्यू यहाँ से कितनी है, 5 और सी की 3। तो यहाँ से 5 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। यानी यहाँ पे हम ऑप्शंस में ए बी सी डी की वैल्यू पुट करेंगे और जो हमें दो आंसर देगा वही हमारा ऑप्शन सही होगा। तो यहाँ से सबसे पहला ऑप्शन है सी माइनस ए। तो सी की वैल्यू कितनी है, 3 और ए की वैल्यू 1। तो यहाँ से आएगा हमारा 2 इंटू 3 माइनस 1, तो ये आएगा 4। तो ये ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। हमारा बी ऑप्शन है एफ माइनस डी। एफ कितना है 6 और डी कितना है 4। तो ये भी हमारा आंसर रॉन्ग होगा क्योंकि हमें 2 लाना है। और यहाँ से कितना आएगा 6 माइनस 4, तो हमारा आएगा 4 क्योंकि इंटू 2 करेंगे और 2 करेंगे तो 4 आएगा। ऑप्शन नंबर सी हमारा है डी माइनस सी। डी कितना है 4, सी कितना है 3। यहाँ से आएगा 2 इंटू 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 2। यहाँ से हमें 2 मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो इस प्रकार हम इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते थे। अगर हम नंबर्स को नहीं मानेंगे तो काफ़ी लंबा मेथड होगा जिसे हम अप्लाई नहीं करेंगे। हमारा सेकंड क्वेश्चन है, इफ दी सम ऑफ द सीरीज 54 प्लस 51 प्लस 48 प्लस डॉट 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 इज 513 देन द नंबर ऑफ टर्म्स आर। इसमें हमें ये दिया हुआ है सम ऑफ द सीरीज। ये हमारी सीरीज है और इसका सम कितना है 513 है और हमें बताना है इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। यानी इसमें हमसे ये पूछा जा रहा है कि इस श्रेणी के कितने पदों का योगफल 513 होगा, ये हमें बताना है। तो इस क्वेश्चन को हम फार्मूले से कर लेते हैं जिससे हमें फार्मूला भी याद हो जाएगा। तो सम ऑफ इन टर्म्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ये कौन सी श्रेणी है, एपी यानी समांतर श्रेणी है। क्योंकि इसका जब कॉमन डिफरेंस यानी सारांतर निकालेंगे तो एक स्थिरांक यानी कांस्टेंट आएगा और वो आएगा डी इक्वल टू माइनस का 3। क्योंकि टी टू माइनस टी वन करेंगे तब आएगा माइनस का 3। यहाँ पे इसका फार्मूला होता है एन बाई टू ए प्लस में एन माइनस 1 इन टू डी, और ये किसके बराबर होगा, एस एन के बराबर होगा। अब यहाँ से हम वैल्यू पुट करेंगे। एस एन की वैल्यू है यहाँ पे 513, तो 513 पुट करेंगे। एन की वैल्यू हमें बतानी है, इसको हम ऐसे ही रखेंगे। ए की वैल्यू कितनी है
54। यहाँ पे a की वैल्यू दी हुई है 54। यहाँ से आएगा 2 इंटू 54 तो आएगा 108। इस ब्रैकेट को थोड़ा बड़ा कर लेंगे, प्लस n-1 इंटू माइनस का 3 इक्वल टू 513। अब जब इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तब इसका आंसर आएगा n 108 माइनस का 3n प्लस का 3, क्योंकि यहाँ पे हमने माइनस की मल्टीप्लाई कर दी ब्रैकेट के अंदर, इक्वल टू में आएगा 513 इंटू 2 करेंगे तो हमारा आएगा 1026 यानी 1026। तो यहाँ से जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा बनेगा 3n स्क्वायर, यहाँ से आएगा 3n स्क्वायर माइनस का 111n, जब इसको ऐड कर देंगे 108 और 3 को, तब यहाँ से आएगा 111n प्लस का 1026 इक्वल टू 0। तो हमें n की वैल्यू बतानी है यहाँ से। अब इसके हम फैक्टर नहीं करेंगे, डायरेक्ट n की वैल्यू पुट करेंगे एक एक करके, और जो आंसर सही होगा वो हमें 0 मिल जाएगा। तो इसका आंसर जो राइट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। इसको आप पुट करके देख लेंगे। तो अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। समांतर श्रेणी 5/2, 5/4, 5/8, डॉट 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 का पांचवा पद है। ये हमें ऑप्शन दिए हुए हैं और हमें इस समांतर श्रेणी का पांचवा पद बताना है। तो इसमें अगर हम एक चीज देखें तो सभी में जो अंश में है वो 5 आ रहा है, और हर में जो है पहले में 2 की पावर 1, दूसरे में 2 की पावर 2, तीसरे पद में 2 की पावर 3 है। तो जो हमारा पांचवा पद होगा उसमें भी ऊपर 5 आएगा और नीचे 2 की पावर 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पे पहले पद में 2 की पावर 1, दूसरे पद में 2 की पावर 2 और तीसरे पद में 2 की पावर 3 है। तो जो पांचवा पद आएगा वो 2 की पावर 5 का आएगा और ऊपर तो 5 आएगा आएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ से आएगा 5/16। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो हमारा इसमें सेकंड क्वेश्चन है 2, 4, 8, 16, 32 का गुणोत्तर माध्य होगा। तो यहाँ पे गुणोत्तर माध्य निकालना कठिन नहीं होता है, लेकिन अगर हम सभी की मल्टीप्लाई करके गुणोत्तर माध्य निकालें, जो कि फार्मूला होता है, तो काफी कठिन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या करेंगे, सबसे पहले लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का रूट ले लेंगे। तो हमारा आएगा 2 इंटू 32, यहाँ से निकल के आएगा रूट 64। तो हमारा आ जाएगा 8। तो हमारा कौन सा ऑप्शन राइट होगा, सी। यही अगर हम फार्मूले में अप्लाई करते तो पांचों की मल्टीप्लाई करते और पावर कितनी लगाते 1/5, फिर हम उसके 1/5 पावर काटते तो काफी लंबा मेथड आता, लेकिन जो आंसर होता वो सेम आता। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का मल्टीप्लाई और उसका अंडर रूट ले लेंगे। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट हो गया। तो हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में है। तो यहाँ पे हमें याद रखना है कि कभी भी कोई नंबर एबीसी गुणोत्तर श्रेणी में दिए हुए हैं तो उनका लाग लेने पर, यानी लाग ए, लाग बी और लाग सी हमेशा ही इसमें होगा, समांतर श्रेणी में होगा। इसको जब आप क्वेश्चन सॉल्व करें तो इसको अप्लाई करके देख लेंगे एक बार, तो आपके लिए जो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। तो कभी भी अगर कोई भी नंबर जीपी में है और उनका लाग ले लेंगे तो हमारा वो एपी में बन जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा होगा ऑप्शन नंबर ए, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी समांतर श्रेणी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते भी हैं। ये हमारा क्वेश्चन है 9 की पावर 1/3 इंटू 9 की पावर 1/9 इंटू 9 की पावर 1/27 इंटू डॉट डॉट इनफाइनाइट तक चला गया है। तो कभी भी अगर हमें एक चीज याद रखनी है,
एक्स की पावर में 1/n हो इंटू एक्स की पावर में 1/n² हो इंटू एक्स की पावर में 1/n³ हो, और इसी प्रकार मल्टीप्लाई में चीजें चल रही हो इनफाइनाइट तक। तो जो इसका आंसर आएगा वो आएगा एक्स की पावर 1/n-1। ये हमें याद रखना है कि x की पावर 1/n इंटू एक्स की पावर 1/n² इंटू एक्स की पावर 1/n³ इंटू ये प्रक्रिया इनफाइनाइट तक चल रही हो, तो इसका जो आंसर होगा x की पावर में 1/n-1 होगा। तो इसका आंसर कितना आएगा? 9 की पावर 1/3-1। ये आएगा हमारा 9 की पावर में आएगा 1/2। 9 की पावर में आ जाएगा 1/2। तो इसका राइट आंसर होगा, 9 का रूट काटेंगे तो 3 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। तो इस प्रकार हम डायरेक्ट क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व कर सकते हैं। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो सेशन को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, समांतर श्रेणी 18, 16, 14, डॉट 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 के कितने पदों का योग 0 होगा। यानी इसमें हमसे पूछ रहा है कि इसके कितने पदों का योग 0 होगा। एक तो फंडा है कि इसको हम फार्मूले से सॉल्व करें, लेकिन एक तरीका है कि इसको बिना फार्मूले के हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, इसको भी हम देखते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले कॉमन डिफरेंस लिखेंगे d इक्वल टू -2। उसके बाद कॉमन डिफरेंस में n से मल्टीप्लाई करेंगे, और n से मल्टीप्लाई करने के बाद हमें क्या करना है, कॉमन डिफरेंस में क्या ऐड करें कि हमें फर्स्ट टर्म मिल जाए। तो हमें 20 ऐड कर दें तो हमें फर्स्ट टर्म मिल जाएगा। तो वही हमें यहाँ पे लिख देना है। तो ये हमारा tn आ गया। अब tn को sn में कैसे कन्वर्ट करें, इसको हम देखते हैं। तो tn को sn में कन्वर्ट करने के लिए सबसे पहले जो n का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, तो -2 का हाफ आएगा, माइनस का 1, n² का मल्टीप्लाई करेंगे। और एक चीज ध्यान रखनी है कि जो यहाँ पे नंबर का सम है वो सेम रहना चाहिए। यानी यहाँ पे नंबर का सम था 18, तो यहाँ पर भी नंबर का सम 18 ही रहना चाहिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, -1 के साथ प्लस का 19 ऐड कर देंगे और इसके साथ n का मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें मिल जाएगा Sn। यानी ये जो नंबर का सम है यहाँ से आएगा प्लस का 19 और यहाँ से माइनस का 1। तो जब दोनों नंबर का सम करें तो हमें 18 मिले, और यहाँ का सम और यहाँ का सम इक्वल हो, तभी हम tn से sn में कन्वर्ट कर पाएंगे। ये हमारा बन गया माइनस का n² प्लस का 19n इज इक्वल टू Sn। अब Sn की वैल्यू हमसे कह रहा है 0, कि कितने पदों का योग 0 होगा। तो यहाँ से हम इसको सॉल्व करेंगे, तुम्हारा आएगा माइनस का n कॉमन लेंगे तो n-19 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हमें राइट ऑप्शन मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, n इज इक्वल टू 19। इस प्रकार हम क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, ये हमारा प्रीवियस क्वेश्चन जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 4 उस पर बेस्ड है। हमने क्या प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि कभी भी हमें एक्स की पावर में 1/n इंटू 1/n² एक्स की पावर में 1/n² इंटू एक्स की पावर में 1/n³। एन यहाँ पे नेचुरल नंबर है, ये हमें याद रखना है। इसी प्रकार इनफाइनाइट तक प्रक्रिया चलेगी तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, एक्स की पावर 1/n-1। यहाँ पे जब हम इसको अप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा एक्स की पावर में 1/, ये जो पहला वाला है 2 - 1, यहाँ से आएगा x, यानी ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलेंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि x इज इक्वल टू 1 प्लस वाई प्लस, यहाँ पे y प्लस y² होगा और y³ होगा, तो y इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ये हमारी एक जीपी है और इनफाइनाइट जीपी है।
तो इसका जो आर की वैल्यू आएगी, कॉमन रेशियो आएगा, वो होगा वाई। यहाँ पे इसका हमें सम निकालना है, इसका 1 + y + y² + y³ का। तो इसके लिए हम फार्मूले को अप्लाई करेंगे, तो हमारा आएगा x = a/a की वैल्यू कितनी है, a = 1, यानी फर्स्ट टर्म कितना है, तो 1 है। a/1 - r की वैल्यू y है, तो 1 - y। अब यहाँ से हम 1 - y = 1/x लिख सकते हैं। और हमें यहाँ y की वैल्यू बतानी है, यहाँ से हमें y की वैल्यू पूछ रहा है। तो y की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ से y = 1 - 1/x लिखेंगे। तो y की वैल्यू हमें मिलेगी y = x - 1/x। यहाँ से हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा राइट होगा, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, क्योंकि y की वैल्यू मिली है x - 1/x, जो कि हमें ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। अगर ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी करते चलेंगे। एक गुणोत्तर श्रेणी के तीसरे, छठे और नवे पद क्रमशः पी क्यू आर हैं, तो इसमें कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ये हमें बताना है। तो इसमें हमें एक प्रॉपर्टी ध्यान रखनी है। वो प्रॉपर्टी क्या है कि कभी भी जो हमें पद दिए हुए हैं गुणोत्तर श्रेणी के, उनमें अगर हमें डिफरेंस सेम मिले, यानी छठे और तीसरे पद का डिफरेंस 3 और छठे और नवे पद का डिफरेंस 3 है, अगर ये हमें डिफरेंस सेम मिलता है तो डायरेक्ट हम उसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाएंगे, जो कॉमन रेशियो की प्रॉपर्टी होती है, यानी गुणोत्तर माध्य की प्रॉपर्टी जो होती है b² = ac वाली, वो हम अप्लाई कर देंगे। जैसे हमें दिया होता है कि ABC GP में है, तो क्या होता है b² = AC, तो वही हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। तो हमारा आएगा Q² = PR। तो हमारा यहाँ से कौन सा ऑप्शन राइट होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। और ये जो तीनों ऑप्शन है ये रॉन्ग ऑप्शन होंगे। तो हमें क्या ध्यान रखना है, हमें ये ध्यान रखना है कि कभी भी गुणोत्तर श्रेणी के जो पद दिए हुए हैं उनका डिफरेंस अगर सेम है तो हम उसमें गुणोत्तर माध्य की प्रॉपर्टी को अप्लाई कर देंगे। तो हमारा यहाँ से ऑप्शन नंबर बी राइट हो गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है, अनंत गुणोत्तर श्रेणी के पदों का योग 20 तथा पदों के वर्गों का योग 100 है, तो श्रेणी का सार अनुपात होगा। तो इस क्वेश्चन को जो सॉल्व करने का मेथड है वो काफी लंबा मेथड है, हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हमें ये देखना है गुणोत्तर श्रेणी के जो पदों का योग है वो कितना है, तो वो है s = इसे हम s1 से डिनोट करेंगे, s1 = 20। और पदों के वर्गों का योगफल कितना है 100, तो इसे हम s2 से डिनोट करेंगे 100। और हमें r की वैल्यू बतानी है। तो r की वैल्यू बताने के लिए यहाँ पे हम एक रिलेशन ढूंढेंगे कि जो s1 का मान है या जो s2 का मान है वो s1 से कितने गुना है, इसे हम n से डिनोट करेंगे। तो s2 की वैल्यू है जो, यानी पदों के वर्गों का योग जो है s1 से 5 गुना है, n = हम लिखेंगे 5। तो हमें यहाँ से n की वैल्यू मिली 5। ये n क्या है कि जो हमारा पदों के वर्गों का योग है वो गुणोत्तर श्रेणी के पदों के योग से कितना गुना है, ये हमें n बताता है। तो r की वैल्यू निकालने का यहाँ पे शॉर्ट तरीका है, r = s1 - n/s1 + n। s1 कितना हमारा है, यहाँ से s1 की वैल्यू है 20 माइनस n की वैल्यू 5 डिवाइड बाई 20 + 5, क्योंकि s1 + n करेंगे तो यहाँ से आएगा 15/25। तो जो हमारी r की वैल्यू निकल के आएगी 5 × 15 = 25, r की वैल्यू आएगी 3/5, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम फार्मूले से करेंगे तो काफी
लंबा मेथड है उसे हम अप्लाई नहीं करेंगे। इस प्रकार हम क्वेश्चन को ट्रिक से कैसे सॉल्व कर सकते हैं ये यहाँ पे हम सीख रहे हैं, और इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में भी आते हैं। अगर हम इन्हें फंडामेंटल सॉल्व करें तो फंडामेंटल सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन हम इसको डायरेक्ट ट्रिक से क्रैक करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 है, यदि किसी गुणोत्तर श्रेणी का 10वां पद 9 तथा चौथा पद 4 हो तो उसका 7वां पद है। तो हमें क्या दिया हुआ है इसमें? सबसे पहले 10वां पद, 9 और गुणोत्तर श्रेणी दी हुई है, और क्या दिया हुआ है? चौथा पद, चौथा पद जो है वो कितना है? 4 है, और हमसे 7वां पद पूछ रहा है। तो हमने अभी भी पढ़ा था कि अगर गुणोत्तर श्रेणी के पदों का जो डिफरेंस है वो सेम है तो डायरेक्ट हम इसमें गुणोत्तर माध्य की प्रॉपर्टी अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पे अगर हम देखें तो 10वें पद और 7वें पद का डिफरेंस 3, और 7वें और चौथे पद का डिफरेंस कितना आएगा? 3। तो यानी जो गुणोत्तर श्रेणी के में पद दिए हुए हैं उनका डिफरेंस सेम है। तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट 7वां पद रूट में 9 इंटू 4 लिखेंगे, तो हमारा आएगा रूट में 36। तो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कितना आएगा? 6। इस प्रकार हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते थे। अगर हम फंडामेंटल सॉल्व करेंगे तो फंडामेंटल सॉल्व करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो उसे हम अप्लाई नहीं करेंगे। हम डायरेक्ट क्वेश्चन को ट्रिक से सॉल्व करेंगे जो कि हमने आपको बताई है। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा हो गया। इफ 1/1 की पावर 4 प्लस 1/2 की पावर 4 प्लस 1/3 की पावर 4 प्लस डॉट 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 प्लस इनफाइनाइट इज इक्वल टू 5 की पाई की पावर 4/90, देन द वैल्यू ऑफ, इसकी हमसे वैल्यू पूछ रहा है। कब? जब हमें इसकी वैल्यू दी हुई है। यहाँ पे हमें क्या ध्यान रखना है कि नीचे जो है सभी नेचुरल नंबर दिए हुए हो, उसकी पावर क्या है हमें नहीं देखनी है, और हमें ऑड नंबर दिए हो नीचे और उसकी पावर जो यहाँ पे है वही यहाँ पे हो, और इसका हमसे आंसर पूछा जा रहा हो। तो हम क्या करेंगे? सबसे सिंपल आंसर इसका निकलता है, जो हमें सम दिया हुआ है पाई की पावर 4/19, इसको हम लिखेंगे पाई की पावर 4/19। यहाँ से आएगा पाई की पावर 4/19 इंटू में क्या करना है? 1 माइनस जो हमें यहाँ पे फर्स्ट इवन नंबर दिया हुआ है 2, और इसकी जो पावर है इसको हमें 1 से माइनस कर देना है। तो इसको जब माइनस करेंगे तो हमारा आएगा 1 माइनस 1/2 की पावर 4। तो इसका जो आंसर निकल के आएगा सॉल्व करने पे वो आएगा पाई की पावर 4/19 इंटू 2 की पावर 4 माइनस 1/2 की पावर 4। यहाँ से आएगा पाई की पावर 4/19 इंटू 15/16। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 15 6 जा 19, 15 6 जा 90 आएगा, और यहाँ से जो आंसर आएगा पाई की पावर 4/96। इस प्रकार हम क्वेश्चन को डायरेक्ट ट्रिक से सॉल्व कर पाए। तो हमें इसमें क्या ध्यान रखना है, इस पे हमें गौर करना है। तो इसमें हमें क्या ध्यान रखना है कि जो हमें सम दिया हुआ है उसमें सभी नेचुरल नंबर होने चाहिए 1 से n तक के, या n तक ना हो, जो भी दिए हुए हो 1 2 3 सभी हो, और हमें आठ नंबर दिए हुए हो और उसकी पावर सेम हो जो हमसे पूछा जा रहा है। तो हम क्या करेंगे? जो हमें सम दिया हुआ है उसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई में 1 माइनस 1 अपॉन जो हमारा पहला इवन नंबर है उसकी पावर करके क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, हमें आंसर मिल जाएगा। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर, यदि दो भिन्न धनात्मक वास्तविक संख्याओं के समांतर माध्य, गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य ए कामा जी और एच हैं तो उनमें संबंध होगा। यानी इसमें हमें दिया हुआ है
arithmetic, geometric, and harmonic means between two distinct positive real numbers d a, g and h respectively, तो हमें इनके बीच में रिलेशन बताना है। तो इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ेंगे और इस पे जो बेस्ट क्वेश्चन बनते हैं उनको भी हम डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को इनके आंसर्स पता है तो कमेंट में बताएं। इसके पहले हम एक लेक्चर ले चुके हैं। जो भी इस लेक्चर को देखना चाहता है तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकता है या डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो क्रैश कोर्स का हमारा ये सेकंड लेक्चर था। इसके पहले जो लेक्चर हुआ है वो भी सीक्वेंस एंड सीरीज पे था और ये वाला भी। तो सीक्वेंस एंड सीरीज पे टोटल 3 लेक्चर होंगे। तीनों लेक्चर्स में हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर का। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कर देंगे। और हमारा नेक्स्ट लेक्चर का नोटिफिकेशन पाने के लिए सबसे पहले बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए। तो अगर आप लोगों को इनके आंसर्स पता है तो कमेंट में देना ना भूलें। जो भी आंसर राइट है उसका क्वेश्चन नंबर और उसके आगे कौन सा ऑप्शन राइट है वो लिख दें। और इन तीनों क्वेश्चंस को हम, और भी काफी क्वेश्चन है, उनको हम क्रैश कोर्स के तीसरे लेक्चर में डिस्कस करेंगे। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक करेंगे, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर देंगे और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ जो बेल आइकन होती है उसको भी क्लिक कर लेंगे